मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एसआई के यानी सिंपल इंटरेस्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है किस्त यानी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जैसे दिमाग में आता है तो आपके दिमाग भारी हो जाता है कि इंस्टॉलमेंट का कैसे निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारा बुक्स में इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया नहीं गया और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इंस्टॉलमेंट का हम 3 तरीका आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तीनों तरीका सबको जो अच्छा लगे वो देखना है। 3 अलग अलग ट्रिक से अलग अलग बुक्स में दिया गया है, वो तीनों तरीका हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको अच्छा लगेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में आपको एचएम क्लास का तरीका जो दिया जाएगा आपको कहीं और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। इसलिए आज सभी दोस्तों को आपको शेयर करना है क्लास को और उसको बताना है कि कितने अच्छा आपको तरीका मिलने के लिए जा रहा है, जो एक बार मुखे आप बना सकते हैं। किसको? इंस्टॉलमेंट को। इंस्टॉलमेंट को आज अच्छा सीखने के लिए सभी लोग मेरे चैनल में जुड़ जाइए। जुड़ने के साथ आप क्लास को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा प्यार एचएम क्लास को दिखाइए। दिखाने के लिए आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पुनः आपको अपील करते हैं कि आप कॉपी कलम को ले लें, सवाल को लिखेंगे और बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए जिसको हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं वो हम लोग किस्त को जाना है। किसको जाना है? किस्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इंस्टॉलमेंट 2 तरह के ब्याज पे लगता है, एक साधारण ब्याज पे, एक चक्रवृद्धि ब्याज का। जब चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे देख लेंगे, और जब चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं देखेंगे तो हम लोग किस पे देखेंगे? इस पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम फार्मूला को लिखने के लिए कोशिश करते हैं और इंस्टॉलमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले याद रखेंगे इंस्टॉलमेंट क्या होता है। जो हम मूलधन और देय राशि दोनों अलग अलग चीज़ होती है। जब कंपनी कोई राशि मूलधन के रूप में देती है, एक समय सीमा के बाद वो इन्वेस्ट करती है वो थर्ड पार्टी के हिसाब से। किसके हिसाब से? थर्ड पार्टी के हिसाब से। तो वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देती है। जैसे बैंक कभी लोन आपको देती है तो बैंक लोन देती है, कभी जैसे बाइक आपको खरीदना होता है तो बैंक आपको लोन देती है। तो बैंक क्या हो जाती है? थर्ड पार्टी हो जाती है लोन देने के लिए। मतलब कि जो पैसा चाहिए वो किसको मिल जाता है? वो पैसा बाइक कंपनी को मिल जाती है और आपसे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में बैंक आपसे पैसा लेके सूद के साथ वो पैसा लेती है। वो किस्त कहलाती है। वो किस्त के हिसाब से आपको ईएमआई देती है। जैसे ईएमआई प्रति महीना होता है, प्रति साल होता है। तो जिस तरह का आपको ईएमआई होता है उस तरह का चर्चा वहाँ पे करती होता है, उससे आपको भुगतान करनी होती है। तो भुगतान करने से पहले शब्द आती है मेरे पास देय और मूलधन। दोनों अलग अलग चीज़ है। मूलधन अलग चीज़ है और देय अलग है। जब भी आपको किस्त बांटा जाएगा हमेशा देय राशि पे बांधा जाएगा, यानी उसमें मूलधन, ब्याज और टर्म कंडीशन सारा इन्वॉल्व है। तो ये देखिएगा सवाल में, आप सवाल आपके पास आता है और इस सवाल को लिखेंगे। सबसे पहले सवाल लिखिएगा सभी लोग। 2520 रुपया की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में, 3 बराबर किस्त वार्षिक किस्तों में देय किए जाना है। क्या करना है? देय किए जाना है। देय किया है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक 5% हो। क्वेश्चन को हम अंडरलाइन करके पढ़ते जा रहे हैं, आपको दिखते जाएगा। कहता है कि 2520 रुपया की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में देय, यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? देय। यानी देय मतलब क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज, यानी टर्म कंडीशन जितनी भी होगी, जो राशि भुगतान की है वो उसको कहते हैं देय राशि। क्या कहते हैं इसको? देय राशि। मूलधन अलग चीज़ होता है, देय राशि क्या होता है? अलग। जैसे पे कहते हैं तो पे में जैसे लिखते हैं, इसका मतलब जैसे आप कहीं भी पे देते हैं, इसका मतलब जो उसका उत्पाद का शुल्क है, ऊपरी खर्च हो और टैक्स हो, टोटल चीज़ को जो दे हम देते हैं उसको हम कहते हैं देय। क्या कहते हैं इसको? देय। यानी इसको पे, आप कहते हैं ना पे कर रहे हैं, आप देखते होंगे आप ऑनलाइन पे करते हैं। इसका मतलब पे मतलब ऑल टैक्सेस जोड़ के उसको पे कहते हैं। क्या कहते हैं? पे। इसको अंग्रेजी में देखो हम लोग क्या कहते हैं? पे। ठीक है ना? पे। जैसे पेटीएम कंपनी है, इन ऑल टैक्सेस जोड़ के, जैसे कंपनी का आप रिचार्ज करते हैं 555 रुपये का रिचार्ज, तो वो पे राशि होता है, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह सब क्या होता है? जोड़ के होता है। उसको कहते हैं देय राशि। क्या कहते हैं इसको? देय राशि। उसी प्रकार से यहाँ पे 2520 रुपया 3 वार्षिक किस्तों में चुकती करना, ये पे करना है हमको, ये देय राशि होता है। जबकि ब्याज की दर मेरे पास 5% वार्षिक है। चलिए इसके लिए मैं फार्मूला लिखने के लिए जा रहा हूँ। आपके बुक्स में अलग अलग टाइप का फार्मूला है, इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे P मतलब रख देते हैं देय राशि इंटू M। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर M है, यहाँ पे इसको M लिख देते हैं और यहाँ पे P किस्त निकालते हैं, यानी किस्त यहाँ पे I लिख देते हैं। इंस्टॉलेशन आप समझ जाएंगे। यहाँ पे M यानी पे ही लिख देते हैं, यानी M लिख दीजिए सीधा, सबसे अच्छी बात है M लिख देते हैं। तो यहाँ पर M जैसे लिखते हैं, गुना यहाँ पर क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। क्या करेंगे? गुना 100। ठीक है। साथ में क्या करेंगे? T टाइम मल्टीप्लाई 100 प्लस, उसके बाद यहाँ पर Tn माइनस क्या होगा? T1 प्लस Tn माइनस T2 प्लस डॉट 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 Tn माइनस Tn
Tn माइनस कितना होगा Tn, और इंटू क्या हो जाएगा R, इंटू क्या हो जाएगा R। अगर इधर नहीं लिख रहा है तो इंटू कर लीजिएगा R, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे, इस पर आधारित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है क्या है, उसको बनाना क्या ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मेरे पास किस्त निकालना, तो ये सबसे पहले क्या है, ये हो गया आपके पास M, और निकालना क्या किस्त मेरे पास, यानी IN लिख सकते हैं, कहीं PV लिखा रहता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किस्त को हम लोग IN या PN से इंडिकेट किया। तो यहाँ मेरे पास कितना है, मेरे पास देखिएगा, सबसे पहले इसको बना लें, 2520 रुपया, 2520 रुपया गुना 100। टाइम कितना मेरे पास दिया हुआ 3 किस्त में, 3 गुना कितना हो गया 100 प्लस। चलिए जो फॉर्मूला लिखा के दे रहे हैं आप लिखिए, इसको समझना है, नहीं कि लास्ट में आपको जो तरीका देंगे उसी से बनाना है, नहीं कि फिलहाल इसको देखेंगे, इस तरीका को समझेंगे। यहाँ पे देखिए टी मेरे पास कितना है, Tn कितना मेरे पास दिया हुआ 3 किस्तों में, तो यहाँ पर 3 माइनस कितना होगा 1 होगा, इसी तरह 3 माइनस 2 होगा, फिर 3 प्लस 3 माइनस 3 होगा। यही चीज़ होता है टर्म कंडीशन। इंटू R का वैल्यू कितना मेरे पास है 5%, कितना प्रतिशत 5%। चले इसको बनाते हैं, 2520 गुना 100 बटे हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 0, कितना हो गया 2 1 3 हो गया, 3 5 15, मस्त है, कितना हो गया 15। इस प्रकार से मेरे पास प्राप्त है 2520 गुना 100 बटे 315, 315 हो गया। देखिए कितना बार में खाता है, ठीक है। इसको कटाने की कोशिश करते हैं, यानी 5 से कट जाएगा एकदम आराम से, 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, मस्त 15 हो गया। अब देखेंगे 4 से एकदम कार 40 ओवर में ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से 4 दूनी कितना होगा 800 रुपया, यानी प्रत्येक किस्त का राशि कितना हो गया 800 रुपया, देय राशि कितना हो गया 800 रुपया। ये बेसिक ढंग से होगा, क्या हो गया बेसिक ढंग से। इस फॉर्मूला को आप लिख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। चलिए इसी का दूसरा फॉर्मूला मेरे पास होता है, आप इसको लिखेंगे और समझ लेंगे। इसी चीज़ को छोटा किया गया, क्या किया, इसको छोटा किया गया। तो चलिए यहाँ पर इसको रख देते हैं, इसको P ही रख देते हैं पेमेंट को। चलिए ये M की जगह P ही रख देते हैं, आसान होगा समझने के लिए। चलिए दूसरा हम लोग निकालते हैं, किस्त निकालते हैं, यानी IN निकालते हैं, यानी कि IN मतलब आपका इंस्टॉलमेंट है, और ये P की राशि गुना 100, एकदम सेम चीज़ करेंगे। बाय दूसरे सवाल की तरह, तो दूसरे का सवाल दिया गया है, वहाँ पे ये काम करना है। 100 गुना ही आपको मिलेगा T, 100 गुना क्या मिलेगा T प्लस, वही कंडीशन होगा यहाँ पर होगा RT, क्या होगा R इंटू T, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T माइनस 1/2, ठीक है। इस फार्मूला में ये डॉट डॉट करके दिया गया था, इस फार्मूला में यहाँ पे सिर्फ बाय दिया हुआ था। ये अलग अलग फार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो P का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2520 गुना 100, 100 गुना T करते दिए कितना हुआ 300 प्लस RT लिखा हुआ, इसका मतलब कितना हो गया, ठीक है ना। R का वैल्यू, T का वैल्यू कि 3 दिया हुआ, R का वैल्यू कितना दिया मेरे पास 5 था, 5 था कितना हो गया 15, और T माइनस मेरे पास 1 है, T माइनस कितना मेरे पास 1 है, T माइनस 1 है, T माइनस कितना 3 में 2 गया, कितना हो गया यहाँ 3, यहाँ मेरे पास 3 माइनस 1 है, बाय मेरे पास 2 है। इस प्रकार से आप देखेंगे 2520 गुना 100 बाय करते हैं 300, ये 2 से भाग दीजिए, 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया 15। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2520 गुना 100 बाय मेरे पास 315, तो 315 जैसे आता तो आपके पास आंसर कितना होगा 800। ये आपने देखा, ये दोनों तरीका को देखा है, ये ट्रिक अलग अलग नहीं है, ये तरीका अलग अलग नहीं, फार्मूला है। इस फार्मूला को आप समझ गए अच्छे से, लेकिन इससे बेहतर और इससे आसान तरीका आपको सिखाने के लिए जाएगा, दिल थाम कर देखिएगा और अच्छे से देखना और अच्छे से सीखना है। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा समझिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, कोई भी आदमी कहीं भी ब्याज देगा, कितना % देगा, सबसे पहले 100% देगा कि नहीं देगा, बताइए 100% देगा। 3 किस्त में, यानी पहले वर्ष में हमको दिया गया कितना है 100%, दूसरे वर्ष में कितना दिया जाएगा, फिर ब्याज लगेगा कितना %, 1 वर्ष के बाद ही ब्याज लगता है ना, जो आया तो ब्याज नहीं लगता है, बस पूरा होने पर ब्याज लगता है। कितना लगेगा मेरे पास 105%। फिर तीसरे वर्ष कितना % ब्याज लगेगा 110%, क्योंकि 5% बढ़ जाएगा तो कितना 105%, सबको जोड़िए 300 कितना हो गया 15%, और 315% बराबर कितना मेरे पास है, देखिएगा 2520 रुपया। तो 100% ही क्या निकालना, 100% निकालना तो बराबर 800 रुपया। एकदम आसान तरीका, क्या बताइए, मुख्य मुख्य काम होगा कि नहीं होगा। 3 तरीका आपके सामने है,
तीन तरीका में सबसे आसान क्या लगा बताइए। आप मुखी काम कर रहे हैं, देखिए मुखी क्या काम किए, एकदम किस्त का बहुत अच्छा तरीका, यह तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, एकदम एक बार में सीखेंगे। यहाँ देखिएगा 3 किस्त है, तो पहला वर्ष में कितना परसेंट दीजिएगा, 100%। कितना दीजिएगा, 100%। 100% हमने पहले वर्ष में दिया। दूसरे वर्ष में क्या लिखेंगे, फिर 5% ब्याज लेकर कितना देंगे, 105% देंगे। कितना देंगे, 105% देंगे। फिर अगले वर्ष में क्या देंगे, 110%। कितना देंगे, 110% देंगे। टोटल मिलाकर हम कितना दिए 3 वर्षों में, 315%। कितना दिए, 315%। अदेय राशि कितना मेरे पास है, 2520 रुपया, 2520 रुपया है। यानी 315% बराबर 2520 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो गया, 800 रुपया। तो 100% ही क्या हो गया, किस्त की राशि हो गया। कहीं कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। इसी सवाल पे आपको सभी लोग को बनाना है, उसका आंसर देना है। चलिए हम सवाल को सिर्फ लिखने के लिए जा रहे हैं, टर्म कंडीशन को एकदम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। चलिए सभी लोग आराम से, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 के जगह हम 4 लिख देते हैं। सभी लोग बनाइएगा सवाल को, 4 लिखिए, 4 किस्त में। और यहाँ पर पैसा राशि चेंज कर देते हैं, तो उसी डाटा पे बना देंगे तो तकलीफ हो जाएगा। चलिए हम उस राशि को बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या देते हैं, सवाल को 0068। ये सवाल आपके साथ है, आप इसको बनाना है और सभी लोगों को बनाना, आंसर सभी लोग दीजिए इसका। अगर आप सीखे होंगे तो आप तीनों इसका आंसर देंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर देना शुरू कीजिएगा, आंसर दीजिए। हम मिटा देते हैं सवाल को, डकैती नहीं करना है, सभी लोग डकैती नहीं कीजिएगा, सवाल लिखेंगे कॉपी में। चलिए मिटा देते हैं इसको, इसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दिए। सवाल लिखे हुए हैं 86,8,600 रुपये की राशि को 4 बराबर किस्तों में, 4 बराबर किस्तों में देय है, जबकि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त क्या होगा। क्वेश्चन दीजिए हैं, जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए जवाब दीजिए। आप लोग वही काम नहीं करेंगे, इसी तरह मिटा लिखेंगे नहीं, आप पूरा लिखेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग। अगर जितने लोग सीखे हैं इसका जवाब देना जरूरी है। चलिए जवाब दीजिए। चलिए किस्त का बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, सच और झूठ का फैसला होने वाला है। सभी लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर सभी लोग देंगे, जिसमें भी क्लास करें, ठीक है, लाइव करें या लाइव के बाद भी क्लास करें, कमेंट्स देना जरूरी। इस सवाल के लिए आंसर दीजिए सभी लोग। कितना इसका आंसर को बताइएगा। चलिए किस मेथड से बनाए, एसएम क्लास के मेथड से बनाना है, एकदम सभी लोग यस कीजिएगा। एसएम क्लास के मेथड से एकदम सिंपल तरीका से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितना % ब्याज देंगे, 4 किस्त है, पहला वर्ष में कितना %, 100%। क्लियर है। दूसरे वर्ष में कितना देंगे, 105%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वर्ष में कितना देंगे, 110%। चौथे वर्ष में कितना देंगे, 115%। क्लियर है। 5% बढ़ेंगे, तो 5 कितना हुआ, 0 हो गया, बचा हाथ में कितना, 1 बचा, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, इधर कितना हो गया मेरे पास 4, 430%। कितना हो गया, 430%। 430% बराबर कितना रुपया मेरे पास है, 8600 रुपया। कितना 100 रुपया, 8600 रुपया। तो 100% निकालना है हमको। तो ये 2 बार में खाने वाला है, यानी कि यहाँ तक 2 बार में खाया जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2000। कितना राशि हो गया, 2000 रुपये की राशि आपका किस्त हो गया। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है एकदम आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, एक लाइन में क्लियर हो गया। ये एसएम तरीका है, ये तरीका आपको पूरे विश्व में हमको लगता है कि अभी तक हम तो देखे नहीं हैं, हो सकता है आप कहीं देखे हो, लेकिन हमारे नज़र से कहीं छूटा नहीं है। यह तरीका आपको सिखाया गया है। ये तरीका बहुत आसान है, आप मुखी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मुखी काम कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, आप सभी लोग इसका आंसर जवाब दिए होंगे, बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो लोग नहीं दिए होंगे आप सोए होंगे, अच्छे से सोइए मत, जागिए और एग्ज़ाम आपके कंपटीशन के लिए जितना भी है आप उसको तैयार अच्छा से करें। चलिए कहीं कोई दिक्कत, सभी लोग जवाब दे, सभी लोग सीख गए होंगे। इसको बनाने के लिए किताब में 2-3 सवाल आपके पास होगा बुक्स में, उसको बनाइएगा। बनाने के बाद ही रिजल्ट आएगा, तभी आपको समझ में आएगा हम सीखे हैं। इसके सीखने के लिए आपको घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है। सवाल बनाइए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर पर आप मैसेज करके समझ सकते हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पर डेली सुबह 7:30 बजे टेस्ट चलता है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च बटन में मारिएगा एसएम क्लासेस और ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉर्निंग में सुबह डेली 7:30 बजे टेस्ट चलता है। क्लास कितने बजे चलती है बताइए सभी लोग, क्लास कितने बजे लाइव चलती है, 10 बजे लाइव चलती है। आप क्लास को ज्वाइन करें। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नीचे जस्ट उल्टा दिया हुआ सवाल है, जस्ट इसका उल्टा। सवाल मेरे पास है, यदि प्रत्येक किस्त 700 रुपया का देय हो तो, 700 रुपया का देय हो तो, ध्यान दीजिएगा, देय हो तो 4 किस्तों में देय की राशि, जबकि ब्याज की दर कितना 6% है। अगर ट्रिक से बनाएंगे तो सिर्फ हमको डाटा को चेंज करना है। जैसे मेरे पास फॉर्मूला IN बराबर लिखे थे P × 100/100 × T ×
आर टी इंटू टी माइनस कितना 1/2। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे आई एन मेरे पास दिया हुआ कितना, यानी कि किस्त कितना दिया हुआ मेरे पास 700, किस्त कितना दिया हुआ है 700, 700 रखिएगा। चलिए पी का वैल्यू हमको निकालना है, गुना 100 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर टी मेरे पास कितना दिया हुआ है, कितने किस्त में देखिएगा इस सवाल से यहाँ से, तो ये कहता है यदि प्रत्येक किस्त 700 रुपये 4 बराबर किस्त में, यानी 400 हो गया प्लस, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 पंचे 20 गुना 3/2 बराबर कितना हो गया 10, ये कितना हुआ 30 हो गया। इसका मतलब P इंटू 100/400 कितना हो गया 30 गुना 700, सुना सुना ख़त्म हो गया, गुना कर लेंगे इसके पास 0, 7 21 1 50 में कितना 2 7 28 2 30। इस प्रकार से आपका P का वैल्यू निकल गया, यानी कि ये क्या है देय धन। कौन सा धन है, देय धन, यानी देय धन, देय की राशि। क्लियर है, ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब देखिए इसको इस तरह से नहीं बनाना है हमको, हम HM क्लास के तरीका से बनाएंगे। HM क्लास तरीका क्या कहता है, पहला वर्ष 100%, दूसरा वर्ष 105%, तीसरा वर्ष 110%, चौथे वर्ष 115%। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 4 किस्तों में बोला गया, 4 किस्त हम लिख चुके हैं, 0% हो जाएगा, 3% हो गया 430। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 700 रुपया दिया गया बराबर x गुना 100, जो x लिखा करते थे, यहाँ P यहाँ लिखा करते थे 430। सुना सुना खत्म हो गया, सुना सुना खत्म हो गया, गुना कर लेंगे इससे, इसके साथ एकदम आसानी से गुना कर लेंगे इसको इससे, तो 0 हो गया, 7 21 1 50 में 2 7 28 2 30। चलिए देखिए आंसर आपके सामने है, कितना छोटा सा में आंसर हो गया। ये काम मुखे मुखी करेंगे नहीं करेंगे, 100%, 105%, 110%, 115%, एकदम मुख से काम करेंगे। जितना पहला दर हम जब भी निकालेंगे वो 0 होगा, यानी 100%। अगले वर्ष कितना होगा मेरे पास, कितना हो जाएगा 105%, उसके बाद 110%, 100 कितना 15%। इस प्रकार से 430% बराबर मेरे पास x का 100% बराबर 700 था, इसलिए 430% के बराबर निकलना था। इसका मतलब कितना 3100 रुपये क्या हुआ देय राशि। ये क्या हुआ देय राशि, यानी इंस्टॉलमेंट में जो देय राशि दिया हुआ पे राशि क्या था वो निकालना था, यानी भुगतान की राशि निकालना था। हम आशा करते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट को अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर इंस्टॉलमेंट को सीख चुके हैं तो आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिएगा। क्लास में आज दिखना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट जो पढ़ा है एक नया तरीका आपके सामने रखा गया है, बेसिक तरीका भी रखा गया, ट्रिक भी रखा गया, सारा चीज़ रखा गया, आप उसको बना पाएँ। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला सवाल की ओर। अगला सवाल लिखेंगे, देखेंगे बोर्ड पे हमने 4 सवाल इस पे लिखा हुआ है। चारों सवाल को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। सवाल को एक बार पूरी तरह से अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इस तरह का सवाल आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। हम बारी बारी से सवाल को प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं और जिससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए सवाल को हम लोग यहाँ से देखते हैं और पढ़ते हैं। सवाल लिखेंगे सभी लोग, किसी राशि पर 6.1/4 वर्ष में के बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तो तदनुसार उसका ब्याज की दर ज्ञात करना। आपको ज्ञात करना है क्या, ब्याज की दर ज्ञात करना। सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसको बनाने क्या काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास वर्ष दिया हुआ है 6.1/4 और उस राशि का, यानी उस राशि मतलब मूलधन का, यानी SI बराबर दिया हुआ है P का 3/4। क्लियर है, अगर हम SI बटे P कर लें तो 3/4 निकले। रेशियो मेरे पास सामने में है और मेरे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ, तो हमको निकालना क्या R निकालना है। तो R बराबर फॉर्मूला क्या होता है SI गुना 100 और नीचे क्या होगा P इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। चलिए P इंटू T, SI का वैल्यू कितना मेरे पास 3 है, 3 लिख देते हैं गुना 100 और यहाँ पर क्या करते हैं और P का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 4 हो गया और T का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर T मेरे पास है तो सोचो कि 24 एक 25 बटे कितना हो गया 4 वर्ष, तो 25/4 हो गया। तो 25 यहाँ रखते हैं। चले P के जगह पहले 4 लिख लीजिए और 25 ऊपर चला जाएगा 4, 4 4 खत्म हो गया, अच्छी बात है। और ये खत्म हो गया मेरे पास 4 बार में, 4 से कितना हो गया 12%। तो ये 12% वार्षिक हुआ, 12% क्या हो गया वार्षिक हो गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अगर हम चाहें तो बिना फॉर्मूला लिखे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ब्याज की राशि मूलधन का इतना बराबर है, तो राशि बराबर मेरे पास निकालेंगे तो ये देखिएगा ब्याज बराबर मेरे पास, सॉरी यहाँ सवाल में 3/8 है, यहाँ 8 करेंगे, गलती हो गया, 3/8 करेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 करेंगे यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लेंगे। सॉरी यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 4 ही होगा, यहाँ पर 8 हो गया। फ्रेश से कर देते, क्लियर है। अब राशि क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सभी लोग सुधार लीजिएगा। 3/8 है तो 3 यहाँ पे 8 होगा
3 बटे 8, 3 बटे 8 यानी SI बराबर 3 हो गया, P बराबर कितना हो, इतना हो गया। ये 3 गुना 100 बटे 8 गुना मेरे पास कितना हो गया 25 गुना कितना हो गया 4 हो गया। कहीं कोई दिक्कत, इसको भाग देंगे कितना बार, 4 बार में खाएगा। जब 4 में खाएगा यहाँ देखिएगा 4 के 16, ये टोटल मेरे पास 2 बार में खत्म हो जाएगा। 4 चुके 16 हो गया, 8 से भाग देंगे कितना हो गया 2 बार में खत्म हो। 3 दिन कितना हो गया 6%, कितना हो गया 6% आपका निकल गया। अब इसका बिना लिखे हम काम कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरह काम करेंगे, 3/8 कर लेंगे गुना 25 बटे कितना हो गया 4 कर लेंगे गुना कितना 100, एकदम डायरेक्टली काम करेंगे क्योंकि 3 बटे 8 लिखेंगे, 25 बटे कितना 4 करेंगे, एकदम आराम से कट जाएगा। ये 4 दूनी 8 हो गया, 50 हो गया, 2 हो गया, बराबर कितना 6%। तो इस तरह से काम आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक राशि जो था, ये साधारण ब्याज था, वो राशि का कितना गुना था, राशि का बराबर था, इसलिए एकदम सिंपल से बड़ा आसान से बन गया। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो उसको आसानी पूर्वक और आसान से और अच्छे से बनाना है, जिससे आपका आंसर आ पाए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप इसको मिटा लें, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल लिखते रहेंगे, आप समझते जाएंगे, समझते क्रम से, और कोशिश करें कि क्लास के दौरान बुक सामने में रखें। जब हम मिटाने का काम करें उतनी देर में आप क्या करें, कम से कम बुक्स का सवाल निकाल के आप उसको बना लेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है ना, और आत्मविश्वास आपके अंदर जगेगा कि सवाल आपने खुद नहीं बनाया। चलिए 2 सवाल मिटा दिए क्या, नहीं। चलिए क्वेश्चन अगला है मेरे पास, कहता है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के, यहाँ देखिए क्या लिखा, ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर, 3 बटे कितना 16 के बराबर है, 3/16 के बराबर है। तो यदि समय की वर्षों की संख्या और दर की संख्या के 3 गुने हैं तो हमको क्या निकालना, वार्षिक ब्याज याद करें। यहाँ दिया क्या है, सबसे पहले देखिए धन है, क्या है, धन है। धन उस धन के 3/16 के बराबर है। कौन कहता है, कहता है कि साधारण ब्याज पर दिए गए ब्याज, जो ब्याज दिया गया वो धन के, यानी कि SI बराबर P का कितना गुना मेरे पास 3/16 है, 3/16 यानी SI बटे क्या करेंगे P बराबर 3/16। इसको रेशियो से हम कवर कर रहे हैं, क्लियर है। उसके फिर कहता है सवाल में समय की संख्या यानी T की संख्या और दर की 3 गुने के बराबर है, दर के कितना 3 गुने के बराबर, यानी R3 हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर हम निकालते हैं इन T बराबर R/3 हो गया, हमको निकालना है इसमें क्या, दर निकालना है, क्या निकालना है, दर निकालना है, क्लियर। कहीं को दिक्कत, तो दर निकालने के R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखेंगे R बराबर मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो SI गुना 100 बाय मेरे पास P इंटू T, ये तो लिख सकते हैं आराम से P इंटू T। इसको लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी T लिख लेते हैं पूरे से, क्योंकि छोटा लग रहा है वो T प्लस लग रहा है। तो यहाँ को ये रेशियो सबके पास कवर है। SI का वैल्यू मेरे पास देखिए कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, गुना 100 हो गया। P का वैल्यू कितना है 16 गुना T का वैल्यू कितना मेरे पास 3R, इधर कितना R है, क्लियर। कहीं कोई दिक्कत है, 3 देखिए आराम से कट गया। R से इसको गुना कर सकते, तो क्या हो गया मेरे पास R का स्क्वायर बराबर 100 बाय कितना हो गया 16, R बराबर कितना हो गया 10/4, 10 में 4 से भाग देंगे कितना हो गया 2.5%। तो ये सिंपल तरीका है, ये सिंपल तरीका बड़ा आसान है। अब देखिए इसको बिना लिखे कैसे बनाते हैं। यहाँ कहता है किसी साधारण ब्याज पर दिए गए राशि की किसी धन के ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, 3/16 के क्या है बराबर है। तो यदि ब्याज यदि समय की वर्षों की संख्या दर की संख्या के 3 गुने हैं, इसका मतलब 3 गुना है, ये 3 गुना इसके दर से क्या होगा, दर से 3 गुना है, दर से खत्म हो जाए क्योंकि ब्याज दर से निकलता है, समय और दर के इंटू निकलता है, 3 खत्म हो गया, कितना बचा 16। ये किसके 16 के बराबर, 100 के बराबर है, 100 बटे कितना हो 16, तो 16 गुना 16 R के बराबर हो गया, तो R का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10, 100 बटे कितना हो गया 16 हो गया, तो R बराबर कितना 10 बटे कितना 4 हो गया, यानी 2.5%, कितना हो गया 2.5%। कहीं को तकलीफ, एकदम हमको लगता है तकलीफ आपको नहीं, आप अच्छे समझ गए हो सवाल को। इस तरह सवाल मिले तो आप बेसिक ढंग से इसको रेशियो बना के इसको बना सकते हैं। रेशियो किसके हिसाब से क्या निकला, आप पूरा रेशियो आप लिख सकते हैं, ऐसा ही यहाँ रहेगा, PP भी कट जाएगा, तो जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ पे कर सकते हैं कि रेशियो में बनाने से आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए सवाल, जो सवाल एग्जाम में ज़्यादा करके आता है उसको कोशिश करना है आपको समझाने के लिए, और आपको अच्छे समझेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहता है एक राशि पर 20 वर्षों में, कितने वर्षों में 20 वर्षों में अपने धन के दुगना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में अपने धन का 4 गुना हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा दोनों कंडीशन में क्या बराबर होगी, मूलधन बराबर होगी, क्या होगी मूलधन बराबर होगी। तो मूलधन बराबर करने के लिए अगर दर निकालने के लिए प्रक्रिया होगा
तो वहाँ पर से हम ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन में जैसे घटाएंगे गुना और समय कर लेंगे। दोनों स्थिति में ब्याज तो की दर प्रति वर्ष क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो प्रति वर्ष निकालने के लिए, प्रति वर्ष ब्याज निकालने बराबर के लिए n-1 कर लीजिए, बटे कितना कीजिए आप t कर लीजिए, यानी t1 कर लिए, गुना 100 करते हैं। ये मेरे पास क्या होगा, एक वर्ष का ब्याज हो गया, ब्याज की दर हो गया, प्रत्येक वर्ष का ब्याज n इंटू -1 करेंगे बाय कितना t2 कर लेंगे गुना 100, 100 से कट जाएगा देखिएगा। इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा जाता है n1 और n2। क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, n1 - 1 बाई t21, और इधर क्या होगा n2 - 1 बाई t2। क्या लिखेंगे यहाँ t2 कर लेते हैं, tn का लिखा जाता है t2 कर लेते हैं। चलिए ये फॉर्मूला के हिसाब से, यानी ये दोनों में क्या हो गया, वार्षिक दर जो होगी समान होगी। वार्षिक दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। मूलधन तो 1 गुना हमेशा होगा, मूलधन कितना होगा, 1 गुना होगा। जब कोई दर नहीं दिया तो मूलधन कितना गुना है, अगर 4 गुना हो, 3 गुना, मूलधन कितना 1 गुना होगा। तो 1 गुना के हिसाब से फॉर्मूला रखेंगे, तो 1 गुना हम जैसे घटाएंगे, जितने 1 घटाएंगे तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास, 1 गुना मूलधन था, तो जैसे गुना घटाएं मेरे n में, तो क्या निकला मेरे पास, ब्याज निकला। तो कितने वर्ष में, tn में 1 गुना करेंगे, तो यानी कि गुना 100 करेंगे तो ब्याज की दर, ब्याज की दर निकालने के लिए r बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग किए हुए हैं, SI गुना 100 बाय कितना होगा मेरे पास P इंटू टी। हमने वही काम किया, देखिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की है, टी मेरे पास था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों के बराबर, दोनों के लिए मेरे पास यहाँ पे इक्वल होगा। तो फॉर्मूला देखिए बना कैसे, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर SI मेरे पास कितना हो जाएगा, तो SI n-1 कर लेंगे, जैसे कि कितना गुना हुआ मूलधन, ब्याज मूलधन कितना माने 1 गुना मान ले, गुना 100 किए, बटे कितना के 100, यहाँ पर कितना 1 हो गया, गुना टी कितना टी रख दिए। इसी चीज़ को रखा गया है, तो n-1 इंटू टी, इसी चीज़ को किया गया, ये n1 हो गया। फिर इसी तरह दर रेट ऑफ इसका निकालेंगे, दूसरे वर्ष का है, तो कितने वर्षों में हो जाएगा, तो इस तरह इसके हिसाब से होगा। इस फॉर्मूला को हम लिख के बनाते हैं, यहाँ दिखेगा कितना बोला गया, 2 गुना कर दिया गया, 2 माइनस कितना 1 बाय 20 होगा, और कितना गुना हो जाएगी, यहाँ देखिए कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना है, तो 4 गुना कितना होगा 1 इंटू t2। यही सवाल सिंपल है। तो यानी कि 1 बटे कितना हो गया 20 और 3 बटे कितना हो गया t2, तो t2 बराबर कितना हो गया मेरे पास 60 वर्ष, कितना हो गया 60 वर्ष। इस प्रकार से इसका आपके पास आंसर है। यही सवाल में क्या करता है, वर्ष दे दिया जाता है, कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे। इस तरह का सवाल आपके पास सामने में है। दोनों इक्वलिटी सवाल में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करें, समान करें। दोनों सवाल में क्या होगा, दोनों कैटेगरी में कहा क्या जाएगा समान, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान होगा। क्लियर है। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना होगा, दिल थाम के बैठिए क्लास में और समझना आपको अच्छे से। समझने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए और दिल थाम कर बैठे रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आने वाला है, जो एग्जाम में बराबर आपके सामने साथ आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कहता है एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 2.5 वर्ष में 1012 रुपया, 4 वर्ष में 1067 रुपया 20 पैसा हो जाता है। हो जाने का मतलब हो गया कि ये मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन के हिसाब से राशि हमको देखना है, उसको बनाना है। तो मिश्रधन की राशि क्या है, इसको देखेंगे समझेंगे। चलिए सवाल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहता है एक धनराशि की ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में इतना हो जाता है। तो 2.5 वर्षों का मतलब सबसे पहले इसको बेसिक ढंग से बनाया जाए। तो यहाँ पे हो जाती है, तो मतलब क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ। क्या दिया हुआ, अमाउंट। ये क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट दिया हुआ, ये भी क्या दिया, अमाउंट दिया हुआ। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ दिखेंगे P प्लस SI, यानी ब्याज प्लस मूलधन अगर जोड़ेंगे तो SI होगा। तो मेरे पास ध्यान रखिएगा, P तो कॉन्स्टेंट दोनों के लिए होगा। तो P मेरे पास कॉन्स्टेंट है, कितना हो गया, P ही रहेगा P। और ब्याज कितने वर्ष का, 2.5 वर्ष का, यानी 5 बटे कितना होगा 2 SI बराबर कितना रुपया मेरे पास 10 कितना है 12 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। पहले बेसिक्स बनाते, फिर शॉर्ट में आपको सिखाया जाएगा। फिर क्या होगा, P प्लस यहाँ कितना वर्ष मेरे पास है, 4 वर्ष में 4 SI बराबर कितना रुपया मेरे पास है, देखेंगे 10 कितना 67 रुपया 20 पैसा। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 2। समीकरण 1 और 2 में घटा सकते नहीं घटा सकते, एकदम घटा सकते, आराम से घटा दीजिए। तो समान राशि में खत्म हो जाएगा। 2.5 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2.5 में से, तो यहाँ 1.5 बचेगा, यानी 3/2 बचेगा। 3/2 SI बराबर, इसको इसमें घटा दीजिए। तो इधर कितना होगा 5 बचेगा, इधर कितना बचेगा मेरे पास 5 बचेगा, 55 पॉइंट कितना हो गया 20 इधर हो गया। कहीं कोई दिक्कत, इसको इसमें घटा दीजिए। तो जब ये माइनस माइनस में था, ये भी माइनस में था, खत्म, माइनस माइनस हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको निकाल लीजिए SI बराबर। SI बराबर जैसे ही निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर SI क्या निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। SI कैसे निकल रहा है, यहाँ पर, यहाँ देखिए 1.5 गुना के बराबर निकल रहा है। 1.5 गुने के बराबर SI इतना था, और पहले वर्ष में मेरे पास 1.5 गुना ही है। कितना है, 1.5 गुना ही, 55 रुपया 20 पैसा। देखिएगा ये 1.5 गुना का है।
अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर से ब्याज निकाल सकते हैं 1.5 गुना के द्वारा, 1 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। देखेंगे 1 वर्ष का निकालेंगे तो SI बराबर कितना हो जाएगा 55 रुपया 20 पैसा गुना 2 बटे कितना हो गया 3। 3 से भाग दिए, 5 या 15 बचा में कितना भाई 5 का 5 बचा कितना है, सॉरी 3 का 3 बचा 2, 8 या कितना हो गया यहाँ पे 24, 8 या कितना 24, 4 या 12 हो गया 20 हो गया। अब इसको गुना कर दिए, 0 हो गया 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 36, 3600 रुपया कितना होगा 80, यानी 1 वर्ष में 36 रुपया 80 पैसा लगेगा। कितना 1 वर्ष में कितना 36 रुपया 80 पैसा लगेगा। आप ध्यान रखिएगा कि 2.5 वर्ष यहाँ पर कितना वर्ष है 2.5 वर्ष है, तो यहाँ पर 2.5 वर्ष का मेरे पास कितना होगा 2.5 वर्ष का ब्याज इसमें होगा। इसका मतलब है यहाँ पे 2.5 वर्ष का यानी P निकालने की कोशिश करेंगे तो 5/2 गुना हम क्या करेंगे 36.80 बराबर मेरे पास 10 कितना 80 रुपया। इसको कटा दीजिए, 8 दूनी 36.40, 18 पॉइंट कितना हो गया 40 हो गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए तो ये मेरे पास 18 पॉइंट कितना हो गया 36 हो गया, बराबर मेरे पास ये इतना हो गया, बराबर कितना 5 से गुना कर दिए P बराबर प्लस 0 के 4 5 20 के 0 बचा 2, 8 और 5 90, 2 92, ठीक है। यानी 92 रुपया सीधा सीधी हुआ, बराबर कितना मेरे पास है 1012 रुपया, 1012 रुपया। इसमें घटा दीजिए तो P का वैल्यू कितना मेरे पास आता है देखिएगा, तो 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना 11 में 9 गया कितना बचेगा 2 हो गया, यहाँ कितना बचे 9 बच गया, तो 900 कितना 20 रुपया। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे P R बराबर, तो R बराबर जैसे परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा SI गुना 100 बटे P इंटू टी। इतना लंबा क्यों कर रहे हैं समझाने के लिए आपको, क्योंकि आप समझ पाएँ, गुना 100 इंटू टी करेंगे। चलिए तो टी करने से पहले यहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मेरे पास SI 1 वर्ष में कितना निकलता है, यहाँ देखिएगा 1 वर्ष में SI मेरे पास कितना निकलेगा 36 रुपया 80 पैसा। 36 रुपये कितना निकलेगा 80 पैसा, तो 36 रुपये 80 पैसा रख दीजिए, 36 रुपये 80 पैसा 1 वर्ष में गुना 100। P मेरे पास मूलधन कितना निकला 920 गुना टी समय 1 साल, 1 साल लिखेंगे। अगर ये 92 रुपया रखते तो कितना 2.5 साल में, तो यहाँ पर 2.5 साल रखना पड़ेगा। जो आप रखेंगे आप समझदारी से काम लेंगे, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से कितने बार में खाएगा, 4 बार में खत्म होता है, 0 हटा दीजिए, अगर नहीं हटाते तो 4 बार में ही खत्म हो जाता है, 4 बार में खत्म होता है। तो 4 बार में खत्म होता है, तो यहाँ पे देखिए कितना 0 उतरता है मेरे पास। ध्यान रखेंगे 0 नहीं कटाते हैं तो पूरी तरह से ये 4 बार में खल्लास हो जाता है, कट के तैयार हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका 10 में उड़ा दिए तो कितना हो गया 100 हो गया, सब रहने दीजिए 100 रहने दीजिए गुना 100। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 बार में पूरा खत्म हो जाता है, 100 खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब कितना 4%। तो 4% वार्षिक हो गया, 4% क्या हो गया वार्षिक हो गया। और मूलधन की राशि कितना हो गया 920, तो मूलधन की राशि मेरे पास कितना हो गया 920 और वार्षिक दर कितना हो गया 4% हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? अब इसी चीज़ को समझना है आपको, अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपको मुखी यहाँ से बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ देखना होगा क्या क्या चीज़ अंतर दिया मेरे पास। यहाँ पर देखिए मेरे पास 2.5 साल दिया हुआ, यहाँ पे 4 वर्ष, दोनों का अंतर कितना हो गया बताइएगा। दोनों का अंतर हो गया कितना 1.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष बराबर कितना रुपया, यहाँ से यहाँ तक में अंतर देखिए आप कितना का अंतर है, यानी कि आपके पास अंतर आ जाएगा 55 रुपया 20 पैसा 1 वर्ष का। तो अगर 1 वर्ष का हम निकालना चाहेंगे 1 ईयर्स का, यहाँ 1.5 वर्ष का इतना है, तो 1 ईयर का कितना आएगा 36 रुपया 80 पैसा। 36 रुपया कितना हो गया 80 पैसा। क्लियर है? तो 1 वर्ष में 36 रुपया 80 पैसा आया। तो यहाँ पे देखिए इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो 2.5 वर्ष का सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 2.5 वर्ष का जैसे हम निकालेंगे तो 2.5 वर्ष में मेरे पास कितना हो गया 5/2 कर लेते हैं। 5/2 वर्ष का हम लोग निकालेंगे तो ये 92 रुपया निकलता है। कितना रुपया निकला 92 रुपया। वही काम करना है 1092 में 1012 रुपये में 92 रुपये घटा लेंगे। इस प्रकार से 920 रुपये मेरे पास आता है। 900 रुपये 20 रुपये आपके पास मूलधन होता है, दर आप निकाल लेंगे। यहीं पर से इसको निकाल सकते हैं, यहीं पर से निकाल सकते हैं, जिस पे भी आपको इच्छा है। 92 गुना 100 कर सकते थे यहाँ पर 920 गुना, यहाँ पर 92 कितना 2.5 साल का था, गुना 5/2 हम क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे 10 बार में खत्म होगा, तो ये कितना हो गया 10 खत्म हो गया, कितना हो गया 2 दूनी कितना हो गया 4%। आपको जैसी इच्छा वहाँ से निकाल सकते हैं और वार्षिक दर निकाल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? इस सवाल को आप अच्छे से उतारेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि आज आप अच्छे से समझे होंगे और समझने के लिए आपको थोड़ा सा विवेक का उपयोग करना होगा। इस तरह का सवाल आपके सवाल कंपटीशन में आता है, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सवाल चैप्टर में अगले सवाल के साथ मिलेंगे। चलिए धन्यवाद, और क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर। आज जो हम बताए हैं इंस्टॉलमेंट किस्त बहुत अच्छा बना है, आप देखें उसको। अगर जो लोग मेरे एसआई का पहला क्लास नहीं देखे जरूर क्लास को देखें, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत मज़ा आएगा। मज़ा तभी आएगा जब आप उसको देखना चाहेंगे। धन्यवाद।